सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक इन्फ्लुएंस। आप देख सकते हो ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 के बारे में। जो पावर सीरीज मैं चला रहा हूँ उस पर भी वीडियोस आएंगे, बंद नहीं होंगे, लेकिन साथ साथ इस पे भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस बुक पे। जो इन्फ्लुएंस बुक है, जिसको लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट बी सयाल्डिनी। ठीक है, ये बुक मतलब 1990s में ही लिखी गई थी। ठीक है, लेट 1990s में ही लिखी गई थी, इस अर्ली 1990s में ही लिखी गई थी। ठीक है, 1990s के ही दशक में लिखी गई थी और तब से लेकर आज तक ये बुक बेस्ट सेलिंग है। इसका जो न्यू वर्जन आया है, न्यू एंड एक्सपेंडेड, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये न्यू वर्जन की बुक है जो कि अभी रिसेंट लाइक 2020 के बाद लॉन्च हुई है ये बुक। ठीक है, तो इसका मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा था और उसमें जो ऑथर है वो लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते क्या है? लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उनको ऑथर उन सेट्स ऑफ पैटर्नों को कहा है जिनको यूज करने से आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑथर ने एक कहानी बताया है टर्की बर्ड के बारे में। टर्की बर्ड क्या होती है कि जब वो अपने बच्चे को जब पालन पोषण करती है, तो उन बच्चों का ही पालन पोषण करती है या फिर ख्याल रखती है जो कि एक स्पेसिफिक प्रकार का साउंड निकालते हैं, जो कि होता है शायद चेक चेक करके होता है कुछ। ठीक है, चिप चिप करके होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे चिप चिप का साउंड नहीं निकालते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, उनको वो मर्डर कर देती है। ठीक है, उनको मार देती है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक फेक टॉय लिया, उसको टर्की बर्ड की तरफ भेजा। तो टर्की बर्ड ने उसको बहुत एग्रेसिवली अटैक किया और ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर उसमें उसने एक रिकॉर्डिंग डाल दी और जिससे हुआ ये कि जो वो रिकॉर्डिंग थी वो अब जो चिप चिप साउंड थी उसको निकालना चालू कर देता है। ठीक है, उससे होता क्या है कि जो टर्की बर्ड है उसको कंफ्यूज हो जाती है। और कंफ्यूज क्या होती है, वो मतलब उसको एज हर चाइल्ड ट्रीट करने लगती है, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसको नरे उसको मतलब केयर करने लगती है, उसका उसको अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है, पालन करने लगती है। और लेकिन जब वैसे ही जब वो निकालना वो साउंड बंद करता है, ठीक है, फिर वो उसी तरह उस पर विशियसली अटैक करती है। और ये इस कहानी से ऑर्थर ये कह रहा है कि ये जो फिक्स पैटर्न होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, बर्ड्स में नहीं होते, ये सब सब में होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। और इस चीज़ों का कुछ फ़ायदा भी है। ठीक है, ऑर्थर के हिसाब से फ़ायदा ये है कि जैसे कि हमको ज़रूरत होती है शॉर्टकट्स की। ठीक है, नहीं तो मान लो कि हम अगर कहीं दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के टाइप पे अगर हम दरवाज़ा खोल रहे हैं और हमने दरवाज़ा खोल लिया, लेकिन अगर हम इसको एक शॉर्टकट की तरह एक बार जब हमने दरवाज़ा खोलना सीख गए और इसको हम अगले दरवाजे पर अप्लाई नहीं करेंगे और फिर से पूरे दरवाजे को एनालाइज करेंगे उसको खोलने से पहले, तो लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और अगर हम हर चीज़ को एनालाइज करने लगे तो लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ऑर्थर ऑर्थर कहता है कि इसीलिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट्स काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एक रिसर्चर एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इस टर्की बर्ड के केस में हुआ ये कि एक रिसर्चर चाहिए जो कि उसके ये जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। नहीं तो टर्की बर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होती है, क्योंकि जो उसके हेल्दी बच्चे होते हैं वो उस तरह का साउंड निकालते हैं और उसके बाद वो नरिश करती है। तो लाइक वो मतलब अपना एनर्जी सेव करती है, उसको फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि देखूँ जाके हर चीज़ को एनालाइज करे, वो सिंपली उस पर रिलाई कर पाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है और वो सैकड़ों सालों से उसकी हेल्प करते आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक फिक्स पैटर्न में चली जाती है अपनी एनर्जी सेव करने के लिए और बेटर मदरिंग के लिए। ठीक है, तो और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर सके उसके बिहेवियर को। ठीक है, इसी तरह ऑर्थर कहता है कि इंसानों में भी कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। जैसे कि एक कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के बारे में ऑर्थर बात करता है। ऑर्थर कहता है कि एक इंसान का एक हाथ लो, अगर गर्म पानी में डाल दो और फिर एक हाथ लो वो ठंडे पानी में डाल दो, फिर दोनों हाथ को निकालो और रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें डालो, तो जो वो हाथ गर्म पानी में था वो बताता है कि पानी ठंडा है, और जो हाथ ठंडे पानी में था वो बताता है कि पानी गर्म है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल काम करता है। ऑर्थर के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल
के लिए वो एक कहानी शेयर करता है। वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि रियल एस्टेट एजेंट है, वो घर बेचने का काम करता है। तो वो जब भी घर दिखाने के लिए किसी को ले जाता है, किसी क्लाइंट को ले जाता है, तो पहले थोड़ा जो अनअट्रैक्टिव घर होते हैं उनको दिखाता है, ठीक है। तो ऑर्थर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि जो ये अनअट्रैक्टिव घर है, ये एक डिकॉय है या फिर एक सेटअप है। इनसे ये होता है कि जब मैं इस घर को दिखा करके, और जो घर मैं टारगेट सच में सोचता हूँ जिसको टारगेट करने का, उस घर को जब मैं दिखाता हूँ तो जो मेरे कस्टमर होते हैं उनकी आंखें लाइट अप हो जाती हैं, उनको खुशी हो जाती है कि ये घर अच्छा है। बेसिकली वो उस घर को जो जैसे है वैसे नहीं देखते हैं, बल्कि वो उस घर से जो खराब घर देख के आया है उससे उसको कंपेयर करते हैं, और कंट्रास्ट प्रिंसिपल काम करता है। और क्या होता है कि उनको वो घर ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, जो एजेंट है वो सच में सेल करना चाहता है, ठीक है। उसने वो कहता है, उनका दोस्त कहता है कि इस चीज़ का मेरे सारे दोस्त तो फ़ायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ और मुझे इससे फ़ायदा भी हो रहा है। उसके बाद ऑर्थर आगे जाता है और कहता है कि इसी तरह उसका एक दोस्त होता है, उसकी एक सोने की गहनों की दुकान होती है, ठीक है। और वो इंडियन गहने बेचता है, अमेरिका का होता है वो। तो वो इंडियन गहने बेचता है और वो टूरिस्ट आते हैं अधिकतर, उन्हीं को बेचता है। तो एक बार क्या होता है कि उसका आइटम होता है वो बिक नहीं रहा होता है, ठीक है। तो अपने जो वो कर्मचारी हैं उनसे कहता है कि एक काम करो कि तुम लोग इसको ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ ये क्लियर दिखे, और इसका प्राइस 1/2 कर दो, ठीक है। तो जो उसका जो एम्प्लॉय होता है जो उसका कर्मचारी होता है वो सुन लेता है कि इसको सामने लगाना है और इसका प्राइस इंटू टू कर देना है, ठीक है। वो 1/2 की जगह पे वो सुन लेता है कि इंटू टू कर देता है, टू करना है। तो जब और वो छुट्टी चला जाता है, फिर उसको कहीं घूमने जाना होता है कुछ काम से, तो वो चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि सारे जो आइटम है वो बिक चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो आइटम बिके हैं वो दुगने प्राइस पे बिके हैं। तो वो फिर पूछता है ऑर्थर से, क्योंकि ऑर्थर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, तो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया कि जिस जिस प्राइस पे मैं बेच रहा था उस पर नहीं बिका, लेकिन उसको मैंने 2x किया तो वो बिक गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऑर्थर इस बताता है उसको कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमंस में एक टेंडेंसी होती है, जो कि फिर एक फिक्स पैटर्न है, ये है कि हम किसी भी चीज़ को जो कि एक्सपेंसिव होता है उसको समझते हैं कि वो अच्छा है। एक्सपेंसिव इज इक्वल टू क्वालिटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही भी होते हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कभी कभी इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन 90% ऑफ द केसेस में ये होता है कि हम जो भी चीज़ एक्सपेंसिव खरीदते हैं वो सच में क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, और जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन इस टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, और इसी केस में इसको एक्सप्लॉइट गलती से ही मिस्टेकनली ही कर दिया गया, लेकिन इसे जानबूझकर भी किया जा सकता है, जो कि ट्रेंड लोग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसी तरह से और भी कहानियाँ हैं जो कि बताता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में इस बुक को मैं पढ़ूंगा, और मैं इस बुक को रीड करूंगा। मेरा प्लान ये है कि इस बुक को मैं पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा। इस बुक को मैं मल्टीपल रीडिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके प्रिंसिपल्स को मैं पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लूँ अपने दिमाग में, ठीक है, ताकि इसका यूज़ कर पाऊँ। मेरा नाम है रविराज यादव। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माँ भारती, जय हिंद।